रोहन का कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि वक्त की उन परतों को कैद करता था जिन्हें दुनिया भुला चुकी थी। उसका YouTube चैनल रेलवेज ऑफ द राज भारत के उस भूले हुए इतिहास को समर्पित था जो अब जंग खाती पटरियों और वीरान स्टेशनों की खामोशी में दफन था। ये सिर्फ लोहे और पत्थर के खंडहर नहीं थे बल्कि एक पूरे युग की धड़-धाकन थे। वो भाप के इंजन, वो लोहे के दैत्य जो कभी इन पटरियों पर जिंदगी बनकर दौड़ते थे, अब घने जंगलों और गुमनामी में खो चुके थे। अपने नए एपिसोड के लिए रोहन ने एक ऐसी जगह चुनी जिसका नाम ही रोंगटे खद्दे कर देता था, पथरौली घाट। झारखंड के घने सारंडा जंगलों के बीच छिपा एक वीरान रेलवे स्टेशन जो कभी कोयला खदानों के लिए जीवन रेखा हुआ करता था, आज वह सिर्फ एक किंवदंती था, एक ऐसी कहानी जिसका हर शब्द डर से सना था। दोस्तों, रोहन ने घने जंगल के मुहाने पर खड्डे होकर अपने कैमरे में बोलना शुरू किया। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिस पर वक्त की धूल नहीं बल्कि कोयले की राख जमी है। हम जा रहे हैं पथरौली घाट, एक ऐसा स्टेशन जिसे एक रात के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ की हवा में आज भी जलते हुए कोयले की गंध और उन लोगों की चीखें हैं जो अपनी आखिरी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाए। चलिए इस वीरानगी के पीछे छिपे राज को उजागर करते हैं। उसका उत्साह असली था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा डर भी था। वह नहीं जानता था कि यह सफर उसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भयानक सच के मुहाने पर ले जाएगा। पथरौली घाट तक का रास्ता खुद एक चेतावनी थी। कच्ची सड़क खत्म होने के बाद रोहन को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, पुरानी टूटी फूटी पटरियों के सहारे जो अब काई और जंगली लताओं के नीचे लगभग गायब हो चुकी थीं। पास के आखिरी गांव बिरसा मुंडा टोला में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग सोमा काका से हुई जिनकी आंखें जंगल के सारे राज जानती थीं। उस तरफ कोयला प्रेत का वास है बाबू, सोमा काका ने हुक्के का कश लेते हुए कहा। एक ऐसी रूह जो आग और धुएं से बनी है। अमावस्या के आसपास आज भी उस लाइन पर एक गाड़ी चलती है, बिना बत्ती की गाड़ी। उसमें से न कोई आवाज आती है न कोई रोशनी, बस जलते हुए कोयले की महक आती है। जो उस गाड़ी को देख ले उसकी रूह वहीं अटक जाती है। रोहन ने इन कहानियों को कैमरे में कैद कर लिया। ये स्थानीय किंवदंतियां ही तो थीं जो इन जगहों को इतना रहस्यमयी बनाती थीं। उसने स्टेशन से कुछ दूरी पर एक साफ जगह देखकर अपना टेंट लगाया और रात का इंतजार करने लगा। रात जैसे जैसे गहरी हुई, जंगल की आवाजें बदल गईं। झींगुरों का शोर थम गया और एक भारी दमनकारी खामोशी छा गई। रोहन अपने टेंट में बैठा अपनी फुटेज देख रहा था कि तभी उसे वह महसूस हुआ। तापमान अचानक गिर गया। इतनी गर्मी में भी उसके मुंह से भाप निकलने लगी और फिर एक गंध आई, सल्फर और जलते हुए कोयले की एक तीखी असहनीय गंध। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टेंट से बाहर झांका। दूर पटरियों पर जहां घना अंधेरा था उसे दो हल्की लाल अंगारें जैसी चीजें दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। कोई आवाज नहीं थी, बस वो दो अंगारें जैसे किसी अदृश्य इंजन की आंखें हों। और तभी उसे एक धीमी लयबद्ध आवाज सुनाई दी, छक 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 छक, जैसे कोई पुरानी भाप की गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही हो। रोहन ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और उस दिशा में जूम किया, लेकिन लेंस में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ अंधेरा। पर वह आवाज और गंध अब और भी करीब आ रही थी। उसे लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा है, बचाओ, गर्मी, बहुत गर्मी है। वह इतना डर गया कि वापस टेंट में घुस गया और जिप बंद कर ली। उस रात वह सो नहीं पाया। वह जानता था कि सोमा काका की कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी। पथरौली घाट में वाकई कुछ था, कुछ भयानक। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रोहन स्टेशन की ओर बढ़ा। स्टेशन की इमारत किसी कंकाल की तरह घटा दी ही थी। छत गिर चुकी थी,
और दीवारों पर दरारें थीं जिनसे पेडिडच पौधे उगाए थे। प्लेटफॉर्म पर जंगली घास का साम्राज्य था। ये एक ऐसी जगह थी जहां प्रकृति धीरे धीरे इंसानी गलतियों को ढक रही थी। वह स्टेशन मास्टर के ऑफिस में घुसा। सब कुछ तहस नहस था, लेकिन एक कोने में एक टूटी हुई अलमारी के नीचे उसे एक चीज मिली, एक जली हुई डायरी। उसके किनारे जलकर काले हो चुके थे, लेकिन बीच के कुछ पन्ने अब भी पढ़ने लायक थे। ये स्टेशन मास्टर हरनाम सिंह की डायरी थी, जो 1952 की गर्मियों में लिखी गई थी। रोहन ने पढ़ना शुरू किया। शुरुआत के पन्नों में रोजमर्रा की बातें थीं, ट्रेनों का समय, कोयले की ढुलाई का हिसाब और मानसून के इंतजार का जिक्र। लेकिन आखिरी कुछ पन्नों की लिखावट कांपती हुई और बिखरी हुई थी। 12 जून 1952 आज खदान नंबर 3 में मीथेन गैस का स्तर बहुत ज्यादा है। अंग्रेज मैनेजर मिस्टर फिंच फिर भी मजदूरों को नीचे भेज रहा है। कहता है लंदन कोयले का इंतजार नहीं कर सकता। मजदूर डरे हुए हैं। आज शाम की गाड़ी से उनके परिवार वाले आ रहे हैं तीज का त्योहार मनाने। मैंने फिंच को समझाने की कोशिश की, पर उसने मुझे डांटकर भगा दिया। 13 जून 1952 शाम की गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। औरतें और बच्चे अपने आदमियों का खदान से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। 13 जून रात 9 बजे सब खत्म हो गया। खदान में भयानक धमाका हुआ। आग की लपटें आसमान छू रही थीं, और वो आग सुरंग से निकलकर स्टेशन तक पहुंच गई। प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ी आग का गोला बन गई। मैं कुछ नहीं कर सका, बस चीखें थीं, जलते हुए लोगों की चीखें। मेरे कान फट रहे हैं। यह गंध, जलते हुए मांस की गंध, हे भगवान। डायरी यहीं खत्म हो जाती थी। रोहन के हाथ कांप रहे थे। ये कोई भूत की कहानी नहीं थी। ये एक भयानक त्रासदी थी, एक ऐसा नरसंहार जिसे दबा दिया गया था। आधिकारिक रिकॉर्ड में बस खदान दुर्घटना का जिक्र था, लेकिन ट्रेन और उसमें जलकर मरे औरतों और बच्चों का कोई नामो निशान नहीं था। ब्रिटिश कंपनी ने इस खबर को हमेशा के लिए दफन कर दिया था। अब उसे सब समझ आ रहा था। वह कोयला प्रेत कोई एक आत्मा नहीं थी। वह उन सभी मजदूरों, उन औरतों और बच्चों की सामूहिक पीड़ा थी जो उस आग में फंस गए थे। उनकी आत्माएं आज भी उसी दर्द में कैद थीं। ये कहानी अब उन बेगुनाह आत्माओं को इंसाफ दिलाने के लिए थी। डायरी के अनुसार खदान नंबर 3 का मुहाना स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था। उसने फैसला किया कि वह वहां जाएगा। उसने अपना कैमरा चालू किया। दोस्तों, मैं अभी खदान नंबर 3 के मुहाने की ओर जा रहा हूं, उसने गंभीर आवाज में कहा। मैं आप सबको एक चेतावनी देना चाहता हूं। ऐसी जगहों पर आना खतरनाक हो सकता है। यहाँ जंगली जानवर हैं, जमीन धंस सकती है और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं सकता। कृपया ऐसी जगहों पर अकेले कभी ना आइए। खदान का मुहाना लकड़ी के मोटे तख्तों और पत्थरों से सील कर दिया गया था। समय के साथ लकड़ी सद्दीदी हाथ चुकी थी और एक छोटी सी दरार बन गई थी जिससे एक इंसान अंदर जा सकता था। अंदर घुसते ही उसे एक तेज घुटन भरी हवा का सामना करना पड़ा। हवा में कोयले की धूल और मौत की एक अजीब सी गंध थी। उसने अपनी शक्तिशाली टॉर्च जलाई। सुरंग किसी जानवर के गले की तरह अंधेरी और गहरी थी। जैसे ही वह कुछ कदम अंदर गया, दरार वाला मुहाना अपने आप पत्थरों के गिरने से बंद हो गया। वह अंदर कैद हो चुका था और तभी अंधेरे में हलचल हुई। उसके चारों ओर हवा में कोयले का धुआं और राख इकट्ठा होने लगी। वह धुआं एक विशाल अमानवीय आकार ले रहा था। कोई चेहरा नहीं था, बस धुएं के उस बवंडर में 2 दहकते हुए अंगारे थे जो नफरत और पीड़ा से जल रहे थे। हवा में फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल चुकी थीं। आग, बचाओ, पानी, मेरा बच्चा। ये उन दर्जनों आत्माओं का दर्द था जो एक साथ बोल रही थीं। रोहन को लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। वह जीव उसकी ओर बढ़ा। उसके डर को
उसकी जिंदगी की गर्मी को महसूस कर रहा था। ये उसकी ऊर्जा का स्रोत था। रोहन जमीन पर गिर गया। उसका शरीर डर से अकददाच गया था। उसे लगा कि यह उसका अंत है, लेकिन फिर डर के उस चरम पर उसे हरनाम सिंह की डायरी की एक और बात याद आई। धमाके से एक दिन पहले मजदूरों ने खदान के मुहाने के पास एक छोटे से बरगद के पेड़दाच के नीचे अपने स्थानीय वन देवता बोंगा बुरु की पूजा की थी। रोहन को एहसास हुआ, ये जीव दुष्ट नहीं था, ये दर्द में था। ये नफरत से नहीं, बल्कि दुख से बना था। उसे सजा नहीं, शांति चाहिए थी। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी। वह उठा और उस भयानक धुएं के आकार की ओर देखा। मैं तुमसे डरता नहीं हूं, उसने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है। वह जीव एक पल के लिए रुक गया। चीखें कुछ कम हो गईं। तुम्हारा सच दुनिया से छिपाया गया, रोहन बोलता रहा। लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। हरनाम सिंह की डायरी मेरे पास है। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मैं वादा करता हूं। उसने लटकने के बजाय उन आत्माओं के दर्द को स्वीकार किया। उसने उनसे डरने के बजाय उनके प्रति सहानुभूति दिखाई, और यह काम कर गया। वह भयानक आकार धीरे धीरे शांत होने लगा। धुएं का बवंडर छूटने लगा, और एक पल के लिए रोहन को धुएं में दर्जनों धुंधले चेहरे दिखाई दिए। मजदूर, औरतें, बच्चे। उनकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि शांति थी, जैसे सदियों बाद किसी ने उनकी पुकार सुन ली हो। वे चेहरे एक एक करके हवा में विलीन हो गए। चीखें बंद हो गईं। जलते हुए कोयले की गंध चली गई, और खदान के मुहाने पर गिरे पत्थर अपने आप खिसक गए, जैसे किसी ने रास्ता साफ कर दिया हो। रोहन बाहर निकला। सुबह हो रही थी। जंगल अब डरावना नहीं, बल्कि शांत और खूबसूरत लग रहा था। रोहन का एपिसोड पथरौली घाट का सच इतिहास बन गया। उसने सिर्फ एक वीरान स्टेशन की कहानी नहीं बताई, बल्कि एक भुला दिए गए नरसंहार का पर्दाफाश किया। सरकार ने जांच के आदेश दिए, और उस जगह पर उन सभी मृतकों की याद में एक स्मारक बनाया गया। रोहन के लिए सबसे बड़ा इनाम उन आत्माओं को मिली शांति थी। उसने अपने चैनल के अंत में कहा, भारत की ये वीरान पटरियां सिर्फ लोहे के रास्ते नहीं हैं। ये इतिहास की वो नसें हैं जिनमें आज भी अनगिनत अनकही कहानियां दौड़ी अच रही हैं। हमें बस रुककर उनकी खामोशी को सुनने की जरूरत है